बुलंदशहर की कृषि विभाग द्वारा वाटर शेड यात्रा रखी गई, जिनकी डोर राजकुमार यादव कृषि अधिकारी के हाथ में रखी गई। जो यात्रा भूण चौराहे से होते हुए गांव कजमलपुर देवली तक पहुंची। उसके बाद यात्रा में लगभग 50 बाइक व मौजूद लगभग 100 व्यक्ति रहे। कजमलपुर देवली में पहुंचने के बाद पूरे गांव में यात्रा को घुमाया गया, जिसमें बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद रहे। उसके बाद किसानों को संबोधित किया। आज वाटर सेफ का एक प्रोग्राम रखा गया है काजमपुर देवली में, पूरा विषय क्या है? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को पीने का स्वच्छ पानी देने के लिए हर घर जल नल योजना से घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि पानी का जो वाटर लेवल है वो नीचे तक चला जाता है। और पहले गांव में तालाब होते थे, जल संरक्षित रहता था, तो गांव के उपयोग के लिए पशुओं के लिए जल काम में भी आता था, वाटर लेवल भी नॉर्मल रहता था। अब सरकार उसी विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक गांव में जो तालाब बंद पड़े थे या तालाब अटे हुए पड़े थे, उनको बना के उनको भव्य तालाब करा के जल संरक्षित हो, क्योंकि बारिश का जल तालाब में जाएगा, तालाब में रहेगा तो वाटर लेवल भी ऊंचा होगा। और जनरली लोगों के घरों में जो समरसीबल लगे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए कि पानी को हमको कम खर्च करना है। जो काम 2 बाल्टी में हो सकता है, समरसीबल से वो कम से कम 50-100 बाल्टी पानी भेज जाता है। तो ये अभियान है सरकार का अभियान है कि जल को संरक्षित करने के लिए, जल को रोकने के लिए, जल की वाटर लेवल कम ना हो, और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है सभी को जल अच्छे से मिले, ये सरकार गंभीरता से लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जागरूकता। इसी के बीच किसानों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो किसानों की फसल में सिंचाई किसान करता है, तो नई टेक्नोलॉजी से किसान सिंचाई करे। इसके लिए सरकार इक्विपमेंट भी दे रही है, नई योजना भी दे रही है, लोगों का अवेयर भी कर रही है। उसमें भी पानी कम लगेगा। जनरली हमारे किसान खेत में पानी भर देते हैं, उसका कोई उपयोगिता नहीं है, वो भाप के रूप में ऊपर ही उठता है। जब वो पानी और उसकी पानी की ड्रॉप अगर फसल की क्रॉप के उसमें जाएगी ऊपर से, तो फसल भी अच्छी होगी और पानी भी कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का किसानों के लिए, गाँववासियों के लिए और जल संरक्षण के लिए अभियान है। तो उसे अवेयर के लिए कि सब लोग अवेयर हों, इससे जुड़े, इस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया। पेस्टिसाइड के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पेस्टिसाइड्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हमको प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। और प्राकृतिक खेती पर जोर देने का जो उद्देश्य है वो यही है कि निरंतर लोग फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जिसका सीधा जो दुष्परिणाम होता है वो लोगों के स्वास्थ्य पे होता है। आज हम बच्चों को पीने के लिए दूध दे रहे हैं, लेकिन जो पशु को चारा खिला रहे हैं उस चारे में भी पेस्टिसाइड है, और उसका दुष्परिणाम हम ये भी देख रहे हैं कि आज निरंतर पूरे क्षेत्र में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो पेस्टिसाइड खत्म करना चाहिए, प्राकृतिक खेती पे लेके आना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से जनपद बुलंदशहर के कई किसान जो प्राकृतिक खेती करने लगे हैं, वो अच्छा खेती से लाभ भी ले रहे हैं, और अपने के साथ साथ अपना परिवार और अपने क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी निरंतर मिलेट्स की बात कर रहे हैं ताकि मोटे अनाजों में पेस्टिसाइड कम लगे। प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं ताकि पेस्टिसाइड उसमें ना लगे, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, लोगों को अच्छा पौष्टिक खाना मिले। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मोदी जी बार बार लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं, और हम भी अपने क्षेत्र के लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और हमने कई किसानों से ये संकल्प दिलवाया है कि वो प्राकृतिक खेती ही करेंगे। इससे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, लोग उसको अपना भी रहे हैं। वाटर सेफ का आज आपने हरी झंडी दिखाई है, लगभग कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा? देखिए, ये प्रोग्राम कोई समय सीमा की प्रक्रिया नहीं है। जब तक लोग अवेयर ना हो, 100% लोग अवेयर ना हो, पानी को संरक्षित ना करने लगे, तब तक ये अभियान योजना इस उद्देश्य को लेकर चलती रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद।